चोरों का आतंक सिंहेश्वर में बहुत बढ़ गया है। तो स्ट्रीट लाइट रहे तो सार्वजनिक स्थानों पे तो लोगों का आना जाना रहेगा, लोग कभी भी रातों में आना जाना करेंगे तो चोरों में भी डर रहेगा। वो चोरी जैसे कि दुर्गा चौक हमारे वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आता है, तो वहाँ 2 दिन अगर बारिश हो, 2 दिन क्या 2 घंटे बारिश हो तो वहाँ पे जल जमाव हो जाता है। तो उस जगह मैं चाहूँगी कि उसका निवारण हो उस जगह का, और वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय का होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 16 बिहार और इस वक्त हम सिंहेश्वर में हैं। और सिंहेश्वर वैसे सिंहेश्वर नहीं है, सिंहेश्वर पूरा देश का पूरा विश्व में प्रचलित है, बाबा सिंहेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। और इस बार ये नगर पंचायत बने हैं और इस पंचायत में 12 वार्ड है। हर एक वार्ड में सभी कैंडिडेट खड़े हुए हैं और सभी अपना भाग आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में हम अभी सिंहेश्वर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में है, जहां से खुशबू कुमारी नामांकन दर्ज किए हैं और आज इनका बैलेट भी आ गए हैं और बैलेट को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं और जनता को जो भी कार्य होते हैं, सरकारी योजना होते हैं, उनके बारे में बता रही है और जनता से वोट मांग रही है। बहरहाल ये तो देखने की बात है कि सिंहेश्वर नगर पंचायत की वार्ड नंबर 1 की महान जनता किसको अपने वार्ड के पार्षद चुनेंगे और कौन वार्ड पार्षद की कुर्सी पे बैठेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ खुशबू कुमारी है, आइए आपको सीधे रूबरू कराते हैं उनके पास। स्वागत है जी धन्यवाद, आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा है और युवा नेत्री है, इस बार सिंहेश्वर नगर पंचायत बने हैं और पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या आपकी रणनीति शिक्षा की ओर रहेगी, सफाई की ओर रहेगी, स्वच्छ सुंदर सिंहेश्वर बनाने की। वार्ड नंबर 1 जो बहुत गंदगी फैली हुई है, स्वच्छता नहीं है यहाँ, तो मेरा ध्यान रहेगा स्वच्छता की ओर, शिक्षा की ओर, प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों में होनी चाहिए। और यहाँ की नल तो है लेकिन जल नहीं है, तो उनको जल यहाँ अच्छा निर्मल जल मिले। और यहाँ की टूटी फूटी रास्ता तो है लेकिन वही रास्ता में वही दिक्कतें हैं कि टूटी फूटी है। बहुत लोगों को अंधेरे में अगर कोई चलते हैं तो वो बहुत सी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। जहाँ तक कि नली बनी हुई है जिसमें सफाई नहीं होने के कारण गंदगी रहती है, बारिश के कारण वहाँ जल जमाव हो जाता है, जिन्हें लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी नगर पंचायत हुए हैं, इससे पहले पंचायत थे, तो क्या लग रहा था कि जो यहाँ के कैंडिडेट थे वो विकास सिंहेश्वर में किया कि विकास हो नहीं पाया? जी सभी का अपना अपना अनुभव है, वो अपने अनुभव के हिसाब से किए हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि ये और आगे होना चाहिए था। तो उनके बारे में मैं उनके किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो अपने आधार पे किए हैं, उन्हें जैसा सही लगा वो इस हिसाब से किए हैं। तो आप जो जनता के बीच जा रहे हैं तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप किस मुद्दे से जनता के बीच जाते हैं और जनता से मिल रहे हैं? जी मेरा मुद्दा लोगों को परेशानियों को दूर करना रहेगा। वार्ड में जो भी परेशानी है, जरूरी नहीं कि सिर्फ शिक्षा एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है, जैसे वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है लोगों का, आधार कार्ड नहीं बन रहा है, बहुत से लोगों का वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, विधवा पेंशन रुका हुआ है, शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चों को, और जो भी राशि आती है वो राशि ढंग से नहीं मिल रही है, जो भी गेहूं अनाज जो भी मिलता है वो अच्छी नहीं मिल रही है। अब उसे 5 किलो मिल रहा है, 4 किलो या 3 किलो, ये तो वो पता नहीं कि उन्हें अच्छी सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मेरा ध्यान सबकी ओर जाएगा। आखिर यहाँ की जनता किस पे विश्वास करेंगे और कौन उनका विकास करेंगे? आखिर आप ही पे विश्वास कर आपको वोट क्यों करेंगे? जी ऐसा तो जनता का विश्वास मैं बना के रखी हूँ और आगे भी रहा। उनका विश्वास मेरी बातों पे चल रहता है, मेरे व्यवहार पे रहता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, आपका अच्छा कर्तव्य है तो जरूर उनका भी विश्वास बना रहेगा और वो वोट देंगे आपको और जिताएंगे। आखिर जनता आपको ही वोट क्यों करेंगे? बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपसे भी बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट होंगे और वो जनता के बीच जाते होंगे, जनता को कोई प्रॉब्लम देते होंगे, अपने और लोग देते होंगे कि हम ये करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसको वोट ना कर आपको जो वोट करेंगे तो आपको ही क्यों वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आपको जो आपके ऊपर वो जनता आकर्षित होंगे? जी तो मैं इसमें बस एक लाइन आपको बोलूँगी कि बिना शिक्षा के विकास कहाँ है। आप जहाँ भी देखिए तो वहाँ विकास हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे मेन रीज़न शिक्षा है। अगर शिक्षित समाज नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? तो मेरा मुद्दा शिक्षा पे है, तो फोकस तो मेरा शिक्षा पे ही जा रहा है। तो
तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल राजनीतिक में बहुत से अनपढ़ जिन्हें ज्ञान न हो वो सीधे राजनीतिक में आ जाते हैं, लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं आजकल की कैसा परिणाम हमको मिल रहा है। तो शिक्षित होना, और मैं शिक्षित हूँ, तो मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। यदि यहाँ की जनता आप पे विश्वास करेंगे तो क्या आप यहाँ का विकास करेंगे? जी बिल्कुल, मैं जो वादा कर रही हूँ वो मेरा वादा नहीं, मेरा संकल्प है। तो मैं आगे 5 सालों में बहुत बदलाव लाना चाहूँगी और मैं ऐसा संकल्प मेरा जरूर पूरा होगा। आपका संकल्प क्या है? जी मेरा संकल्प ये है कि मेरे वार्डों में नालियाँ तो बनी हुई है, लेकिन जहाँ तक आप देखे हैं कि नालियाँ बनी है, लेकिन घर के लेवल से नालियाँ ऊंची बनी हुई है, जिस कारण बारिश के समय में नाली का पानी लोगों के घर तक चला जाता है, जिसमें सफाई बिल्कुल नहीं होती है। नाली कब बनी है आज तक तो मैंने कभी सफाई होते नहीं देखा है, जबकि उसमें इतना गंदा आ चुका है कि बारिश में वो बहुत ही गंदा दुर्गंध आता है, जिसमें बीमारियां फैलती है। लोग कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कूड़ेदान नहीं है, जिसका मेन रीज़न है कूड़ेदान होना चाहिए। और स्ट्रीट लाइट नहीं है, लाइट की सुविधा होनी चाहिए। जैसे जानते हैं आप, चोरों का आतंक सिंहेश्वर में बहुत बढ़ गया है, तो स्ट्रीट लाइट रहे तो सार्वजनिक स्थानों पे तो लोगों का आना जाना रहेगा। लोग कभी भी रातों में आना जाना करेंगे तो चोरों में भी डर रहेगा, वो चोरी नहीं करेंगे। और जैसे कि दुर्गा चौक हमारे वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आता है, तो वहाँ 2 दिन अगर बारिश हो, 2 दिन क्या 2 घंटे बारिश हो, तो वहाँ पे जल जमाव हो जाता है। तो उस जगह मैं चाहूँगी कि उसका निवारण हो उस जगह का, और वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा जानते हैं आप, वहाँ पे बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, बहुत से यात्री आते हैं, रात में आते हैं, बहुत जगह जगह से दूरों से आते हैं। तो मैं चाहती हूँ वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, जहाँ लोगों को खासकर महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। अगर कोई आते हैं बाहर से तो उन्हें शौचालय की बहुत व्यवस्था नहीं मिलती है, तो शौचालय होनी चाहिए, साथ में उसमें नियमित सफाई भी होनी चाहिए। और वहाँ कोई बैठने का स्टैंड नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि उस पर भी लोगों का ध्यान जाए। लोग ऐसी धूप में रहते हैं तो उससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। आखिर आप जो अपने वार्ड का दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता की क्या मूल समस्या आपके सामने उभर के आ रही है? जी मुझे लोगों द्वारा पता चला है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। तो ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ये महिलाएं इतने सालों से हैं और यहाँ तक अभी तक इनकी वोटर आईडी कार्ड तक नहीं बना। तो उन वोटर आईडी कार्ड का तो आप जानते हैं कि अभी वोटर आईडी कार्ड का कितना ज़रूरत है हमारे पास। कहीं भी जाओ तो वोटर आईडी कार्ड हमें बहुत ज़रूरी है। तो वोटर आईडी कार्ड, जैसे वृद्धा पेंशन, बहुतों को वृद्धा पेंशन तक नहीं मिली है, विधवा पेंशन तक नहीं मिली है हमारे वार्डों में। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब में सुविधा सभी को मिले। क्या यदि जनता आप पे विश्वास करेगी तो क्या सिंहेश्वर नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 का संपूर्ण विकास होंगे? जी बिल्कुल, मेरा जो संकल्प है वो मैं जरूर पूरा करूँगी। मैं ये एक वादा नहीं, एक संकल्प है और मैं इसे जरूर पूरा करूँगी। मेरी क्षमता में जितना है उससे अधिक ही मैं करूँगी। अच्छा, मान लीजिए कि इस बार नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 की महान जनता आपको वार्ड पार्षद के रूप में चुनते हैं, तो उनका आप जो यहाँ चेयर पे बैठेंगे तो उसका आप पहला प्राथमिकता अपने पंचायत के वार्ड नंबर 1 में क्या क्या रखेंगे? जी सबसे पहले मैं बता दूं, मैं यहाँ पे अगर जीतती हूँ तो मैं यहाँ पे चेयर पे नहीं बैठूंगी। मैं यहाँ पे लोगों से मिलूंगी, लोकसभा करूंगी, जनसभा करूंगी, सीधे लोगों से संपर्क करूंगी। ये नहीं कि मैं यहाँ पे जीत गई और चेयर पे बैठ के बस घर में। तो अगर नदियों की तरह बहना है तो वैसा महत्व चाहिए, तो आपको घर से निकलना होगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपको उस तरह का महत्व मिल पाएगा। तो मैं वहाँ पे निकलूंगी, लोगों से मिलूंगी और उनकी जो भी असुविधा है तो उनको सुविधा को पूरा इस समय में सभी लोग बैलेट पे छपाते हैं विकास के लिए और जनता से जाते हैं, जनता से मिलते हैं, हम विकास करेंगे। जीतने के बाद वो बैलेट और बैलेट तक ही सीमित रह जाते हैं। जो जनता से वादे करते हैं वादा वहीं तक मुकर जाते हैं, लेकिन सरजमीनी तरीके से जो विकास होते हैं वो विकास धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। इन पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी मैं तो पहले भी बता दी कि मैं एक शिक्षित हूँ, मैं यहाँ पे चेयर पे बैठे नहीं आई हूँ। मैं लोगों से जन संपर्क करने वाली हूँ, लोगों की सुविधा को असुविधा को सुविधा में बदलने आई हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर पहले इतने सालों तक सिंहेश्वर वार्ड नंबर 1 जैसे पिछड़ा रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी भी वैसा रहे। तो मैं एक शिक्षित महिला, मैं बीएड की हुई हूँ, तो मेरे लिए एक और
ऑप्शन है कि मैं टीचर लाइन में जा सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने वार्ड नंबर 1 का विकास करना है, इस वजह से मैं यहाँ हूँ। तो मुझे अपने वार्ड नंबर 1 की जो भी असुविधा है उनको सुविधा में बदलना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खुशबू है, वार्ड नंबर 1 से, मेरा क्रमांक संख्या 4 है और मेरा छाप हवाई जहाज है। क्या संदेश देंगे? जी, मैं जनता को, अपने महान जनता को यही बोलूँगी कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, लोकतंत्र का पर्व निभाइए और मैं अपनी जो वादा है वो संकल्प है मैं उसे पूरा करूँगी। आपने देखे कि हमारे साथ जो बात हो रही थी वो सिंहेश्वर नगर पंचायत की वार्ड पार्षद के दावेदार प्रत्याशी खुशबू कुमारी थे। इनका कहना है कि सिंहेश्वर में जो अभी सबसे बड़ा समस्या है चोरी की। चोरों के द्वारा जो सिंहेश्वर में आतंक मचा रखा है। अरे प्रत्येक दिन चोर किसी न किसी घर में डाका डाल ही देते हैं। तो इनके जीतने से पहले तो वो वार्ड नंबर 1 में चोरी पर जो लगाम लगेंगे और दूसरा शिक्षा समाज की वो स्थिति है जो शिक्षा ही समाज को सुधार सकते हैं और शिक्षा ही देश को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी शिक्षा पे होगी और जो भ्रष्टाचारी है, जो रिश्वतखोर है, उन सब पे भी लगाम लगेंगे। बहरहाल ये तो देखने की बात है कि इस बार सिंहेश्वर नगर पंचायत के महान जनता किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे और किसको अपना वार्ड का जिम्मेदार सौंपेंगे, ये तो देखने की बात है। अगर इसी के साथ आप हमारी खबर सीट ईमानदार लोकप्रिय उम्मीदवार को चुने जो आपका विकास कर सके, ना कि जीत करके जाए और वो हनीमून मनाने के लिए कहूँ आड़ चलाए। बहुत ऐसा कैंडिडेट होते हैं जो जीत जाते हैं और जनता के बीच पहले तो जनता से जाते हैं, मीठी मीठी बोल कर उससे वोट लेते हैं, लेकिन लेने के बाद वो फिर जनता को अपने पैरों तक बुलाते हैं और उसको घसीटते हैं। तो इस तरह के बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं आपके सिंहेश्वर में जो इस बार खड़े हुए हैं। तो इन जैसे कैंडिडेट से आप सावधान रहें और आप अपने जो शिक्षित ईमानदार लोकप्रिय उम्मीदवार है उनको ही वोट करें, किसी का प्रॉब्लम में ना आए। अभी चुनावी समय है, गोश्त, मीट, मछली, दारू, शराब, कपड़े लत्ते सब देंगे। आप सोचिए कि जब ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, छठ आते हैं तो उनपे आपको कोई पूछने के लिए भी नहीं आएंगे कि आपके घर में क्या है, कि कोई कपड़ा मिला है या नहीं मिला। ये वही समय है, ये वही चुनाव की समय है जो आपके पास सभी आएंगे, चप्पल के पैसे देंगे, कपड़े के पैसे देंगे, राशन के पैसे देंगे, दारू पीने के लिए पैसे देंगे, मीट का पैसे देंगे। लेकिन आप लोग को इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना। आप लोग एक ईमानदार और शिक्षित युवा को चुने जो आपका विकास कर सके। इसी खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो शेयर जरूर करें। हाँ, साथ ही अगर ये खबर आपको कैसी लगी आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं कि खबर की